ये कंस्ट्रक्शन लोगो डिज़ाइन है। अगर आप प्रॉपर्टी काम करते हैं या रियल एस्टेट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यूट्यूबर हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि मुकम्मल तौर पर आप भी बिल्कुल इसी तरह का लोगो डिज़ाइन बना सकें इस वीडियो को देखने के बाद। इसके लिए हम पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्सेल ऐप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 34 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर लेते हैं। नीचे बॉटम बार में मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा मेरी वीडियो आपने देखी होंगी कि बहुत लेंथी हो जाती हैं। मैं डिटेल्स के साथ आपको बताता हूँ, तो इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाती हैं, लेकिन आप गौर से देखें, तसल्ली के साथ देखें, स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत अहम चीज़ है आपके लिए। तो आप अगर कोई डिज़ाइनर हैं, लोकल मार्केट के लिए कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं, इश्तिहार बनाना चाहते हैं, तो ये बड़ी आपकी चीज़ काम आने वाली चीज़ है। तो आप ये तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से ये शेप वाले को क्लिक करते हैं। शेप वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं। शेप के बाद अब दोबारा इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हमें एक शेप चाहिए। ये दूसरे नंबर पे नीचे दूसरी लाइन में ये तो फर्स्ट वाली ये इसको क्लिक करते हैं और ये इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी, और साइडों से थोड़ी बड़ी कर देते हैं। साइडों से यानी इसको हमें बढ़ा देंगे और जो नीचे से थोड़ा तंग कर देंगे, इस तरह के गुड के निशान से ओके करते हैं। इस तरह की हमें शेप चाहिए। अब ये एक शेप आ गई है। दोबारा से अब हम इस कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये सिलेक्ट ही है, कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये कॉपी हमारे पास आ गई है। ये पहली वाली जो हमने शेप ली थी इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर कलर में जाएंगे, कलर के इनेबल करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर ब्लैक कर देंगे। ये ब्लैक कलर हो गया। और उसके बाद दोबारा जो हमने दूसरी शेप ली थी उसका कलर इसी तरह रहने देते हैं। पहले ऊपर वाले को, ब्लैक वाले को सिलेक्ट करेंगे और अब हम दोबारा जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पे। ये रिलेटिव पोजीशन है, इसको ऊपर वाले दरम्यान वाले को क्लिक करेंगे तो ताकि ये लेफ्ट राइट से बराबर हो जाए। अब दोबारा छोटे वाले नीचे वाले को क्लिक करते हैं, इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ये देख लें, आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। मैं जल्दी में बनाऊंगा, सिर्फ आपको समझाना है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का आपको समझाना है। बाकी आपने इसको एक दो बार वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे और तरीका और सारा आपको आ जाएगा। तो अब दोबारा हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक करते हैं तो ये हमारा ये शेप जो इसके दरमियान में आ जाएगी। दोबारा हम लेयर में जाएंगे और इन दोनों को लॉक कर देंगे और मज़ीद जो हमारे पास सेलेक्ट है इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। और ये सिलेक्ट ही है, इसकी मज़ीद एक और कॉपी ले लेते हैं। ये मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इसको और इसका कलर में जाकर इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इसको मैं डिलीट करके बताता हूँ आपको। ये डिलीट कर लेता हूँ और अब ये देखें कि हमारे पास एक ब्लैक एक वाइट शेप है। हम ये वाइट हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। इसको हम लेयर में जाते हैं। ये देखें ऊपर वाली वाइट है जो हमारे पास सेलेक्ट है। हमें ब्लैक शेप चाहिए तो ब्लैक वाले नीचे वाले को ये पेंसिल के क्लिक करेंगे और ये कॉपी वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लैक शेप हमारे पास आ जाएगी। इसको अब हम यहाँ पे रखेंगे और इसी तरह दोबारा से हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पे। ऊपर वाले सेंटराइज को इसको क्लिक कर लेंगे, लेफ्ट राइट से बराबर हो जाएगा। अब दोबारा से हम एक शेप और मज़ीद लेंगे वाइट कलर की। उससे पहले ये है कि हमें ये इन सब को लॉक करना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब हमें वाइट वाले चाहिए तो ये सिलेक्ट जो है ये ब्लैक है और उसके नीचे जो है इस पे पेंसिल पे जाएंगे, कॉपी पे जाएंगे। ये देखिए हमारे पास वाइट शेप आ गई है। दोबारा से हम लेयर में जाएंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रख के हमने थोड़ा सा नीचे से ऊपर थोड़ा इसको ऐसे करना है, छोटा करना है जो नीचे से कम हो जाए, इस तरह करके। और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है। आपने अच्छे तरीके से सेट करना है। दोबारा से हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक करते हैं और ये अब हमारे पास एक शेप आ गई है। एक शेप आ गई, इसका ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे लेयर में जाएंगे और ये सबसे नीचे मर्जिंग वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे
और ये इन सब को हम मर्ज कर लेंगे। ये 4 शेप्स हैं, 4 को हम ये तीसरे वाले ऑप्शन के साथ मर्ज करेंगे। तो क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। ये एक शेप बन के आ गई हमारे पास। दोबारा लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये देख लें कि हमारे पास एक शेप बनकर आ गई है। अब इसी को सिलेक्ट ही रहने देते हैं और जाते हैं हम यहाँ, मैं आपको बताता हूँ, इरेज कलर पे इसको इनेबल करते हैं। और ये देखिए हमारे पास जो वाइट कलर था वो रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया है। अब इसकी जो नीचे ये आपको टॉलरेंस नज़र आ रही है 10%, इसको फुल कर देंगे 70% पे, ताकि हमारी जो वाइट कलर हमने रिमूव किया है उसके कोने वगैरह कुछ हमें क्लियर वाज़िया हो जाए। ये देखिए हमारे पास से वो तकरीबन सारे ख़त्म हो गए हैं। अब दोबारा से हमने एक काम और करना है। दोबारा से शेप में जाते हैं और ये शेप को इसी के बराबर नीचे यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे करके, ताकि हमारी जो कटिंग हो, हमने जो कटिंग करनी है, ये नीचे वाले जो कोने आपको नज़र आ रहे हैं बाहर आए हुए हैं, तो हम इसको कटिंग करना चाहते हैं एक बराबर से। तो यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि साइडों से। अब दोबारा से इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। दोबारा से हम लेयर में जाते हैं और उसी तरह मर्जिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इन दोनों को फिर से मर्ज कर लेते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ओके से गुड यानी इसको ओके कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई है। अब दोबारा से हम इरेज कलर पे जाते हैं, इरेज कलर पे इसको इनेबल करते हैं। तो हमारे पास ये देखें वो चीज़ जो हमारे पास लाइनें थी वो कट गई हैं। अब इसको हम ऐसा करेंगे कि टॉलरेंस फुल कर लेंगे। ये देखें गुड के निशान से ओके कर लेंगे। अब देखें कि हमारे पास ये जो शेप आई है, इसके जो वाइट हमने रिमूव किया है वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैंने ये आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने इरेज कलर पर भी इसी कोर्स में एक क्लास बनाई हुई है। मुकम्मल तौर पर मैंने उस पर गाइडलाइन दी हुई है। और उसके बाद ये जो लेयर है, लेयर के ऊपर भी मैंने एक क्लास बनाई हुई है। आप जाकर वो देख सकते हैं, उसमें टोटल फंक्शन जितने भी हैं उस पर मैंने काम किया हुआ है। अब ऐसा करते हैं कि ये चीज़ तो हो गई है। अब दोबारा से हम एक शेप ले लेते हैं, शेप पे जाते हैं, इसको गुड के निशान से ओके करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब मैं स्पीड से बनाऊंगा वीडियो, आप एक दो दफ़ा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपका वक्त ज़ाया होता है। तो इसलिए मैं दोबारा से इसको कलर में जाता हूँ, इनेबल करता हूँ और इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। ओके गुड के निशान से ओके कर देते हैं। अब इसको हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, दोबारा से इसको सेंटराइज दोनों से करेंगे, ऊपर और नीचे से सेंटराइज कर लेंगे, गुड के निशान से ओके कर लेते हैं। और इसको लेयर में जाके इन दोनों को लॉक कर देते हैं ताकि आपस में ये एक दूसरे की एक जगह से हिले ना। तो अब हम दोबारा से एक मज़ीद एक शेप ले लेते हैं, ये गुड के निशान से ओके करते हैं। अब इसको पकड़ के हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इधर से ऐसे लाइन सी बनाएंगे हम, ऐसे थोड़ा बड़ा कर देंगे उसी शेप से, थोड़ा सा बड़ा तकरीबन इस तरह, इसी हिसाब से। अब इसको सिलेक्ट ही रहने देते हैं और इसकी रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे हम, उसको दोनों तरफ से सेंट्राइज करेंगे, ऊपर से नीचे से लेफ़्ट राइट से सेंट्राइज हो गई हैं। गुड के निशान से ओके करते हैं। अब दोबारा से हम इसकी कॉपी लेते हैं इसी की और इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे लेके आते हैं, इसको रोटेट करते हैं, ये तकरीबन ये देखिए इस तरह रोटेट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके दोबारा रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, दोनों दरमियान वालों को क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। गुड के निशान से ओके करते हैं। दोबारा हम लेयर में जाते हैं और ये नीचे मर्जिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं और इन तीनों को हम जो मर्ज करेंगे, जो हमने शेप ली है तीनों, जो एक नीचे ब्लैक कलर की है, ऊपर वाइट कलर की दो शेप्स हैं, इन तीनों को हम मर्ज कर लेंगे, एक शेप बन जाएगी हमारे पास। दोबारा से लेयर को क्लिक करेंगे। अब दोबारा इसी को सिलेक्ट ही रहने देते हैं और दोबारा हम जाते हैं इरेज कलर पे, उसी तरह इसको भी इरेज करेंगे। ये इसको टॉलरेंस फुल कर देते हैं ताकि वाइट कलर वो रहे ना हमारे पास, यानी क्लियर हो जाए। ये देखें एक हम उसका एक जिस तरह का आपने देखा होगा अक्सर जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, डीलर होते हैं या रियल स्टेट का या कंस्ट्रक्शन का, तो इसी तरह के वो साइन से बनाए होते हैं उन्होंने। सेम वो चीज़ हम मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसको ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक कर देते हैं ताकि ये लेफ़्ट राइट से सेंटर में आ जाए। ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हमारे पास अब काम रह गया है इसका राइटिंग का।
दोबारा हम ए वाले ऑप्शन पे जाते हैं, दूसरे नंबर पे तहरीर लिखने के लिए हमेशा ये ए वाले पे आते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और एडिट पे जाते हैं और यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं और जाके इसको हम रिमूव कर देंगे। जो नया टैग न्यू लिखेंगे हम, इसके लिए हम कोई भी, मैं अपने चैनल के नाम से लिख लेता हूँ तकरीबन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे स्पेस देके। और ये MI लिख दिया मैंने, कुछ ओके कर देते हैं यहाँ पे। इसको ऐसे सिलेक्ट ही रहने देते हैं और ये साइज से जाके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमें इसको पकड़ने में आसानी हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ला कर इसको यहाँ रख देते हैं, टिक के निशान से ओके करते हैं। अब इसको सिलेक्ट ही रहने देते हैं और नीचे जाते हैं हम, यानी इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ में फ़ॉन्ट पे आते हैं, ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कोई भी, तो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं ये कर लेता हूँ। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इतना ही रहने देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। अब इसमें मुख्तलिफ हैं, इसका आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं, इसका जो स्टाइल में जाके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जितना डिटेल से चाहूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब आप करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी इसको सीख जाएंगे। अब मैं दोबारा से इसको रिलेटिव पोजीशन पे जाके ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। MI लिख दिया है। अब लेयर में जाते हैं और इसको भी इन दोनों सबको लॉक कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह से लेना, ये लिख लिया है। अब मज़ीद हम लेयर में जाते हैं और इसी की MI की आगे पेंसिल पे निशान पे क्लिक करेंगे, लेयर में इसकी कॉपी लेंगे और दोबारा से इस पे एडिट पे जाएंगे और इसको यहाँ से हम इसको ख़त्म करके कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन लिख दिया, डन करेंगे, फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं, अपने अपने हिसाब से कर लेना है और इसको बराबर एक लाइन में करेंगे हम। ये देखें, इसको कर देते हैं। लेकिन ये कुछ लफ्ज़ इस तरह के हैं कि बिल्कुल इसमें ऐसा, इसका तरीका स्पेसिंग जो है बहुत कम है। उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे ये स्पेसिंग पे जाएंगे और इसकी स्पेस बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये देख लें, आप अपने हिसाब से इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये मैंने इतनी कर दी है। आपने तसल्ली के साथ, तफसील के साथ आपने करना है। मैं तो जल्दी में करूँगा, तो आपने जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल तसल्ली के साथ करना है। उससे पहले ये चीज़ हमने राइट कर लिया है, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और दोबारा हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं। ये चीज़ें आपने बार बार करनी है, इसको एक सीक्वेंस में रखने के लिए गुड के निशान से ओके करते हैं। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि जो है ना वो स्पेस भी पर बहाल रहे। कोई आपस में जो इनकी स्पेसिंग होती है वो ऊपर नीचे हो जाए तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। जो भी स्पेसिंग है वो आपस में ऊपर नीचे से वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए वो डिटेल में मैं जल्दी में बनाऊंगा तो वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, कुछ फ़र्क रह सकता है। लेकिन जब भी आपने करना है तो तसल्ली के साथ। अब ऐसा करेंगे कि दोबारा से हम एक शेप लेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं। ये एक शेप है ताकि ये इस शेप को गायब कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल गायब कर दिया, गुड के निशान से ओके कर दिया। अब हम ऐसा करेंगे, ये बिल्कुल गायब हो गई तकरीबन, ये देखें गायब हो गई। दोबारा लेयर में जाते हैं और ये मर्जिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उस शेप को क्लिक करेंगे और उसके बाद ये सबसे नीचे जो हुड है उसका, उस पे क्लिक करेंगे। ये दोनों शेप को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये तरीका कार इस तरह का है कि ज़रूरी है, अगर मर्ज नहीं करते तो इसका कलर जो आप देते हैं हम पीछे बैकग्राउंड पे, तो वो कलर इस पे बैठता नहीं है। इसलिए इसका यही फ़ायदा होता है कि आप इसको ऐसा करना पड़ता है। नहीं, अभी मर्जिंग नहीं हुई। देखें कि उसको हमने शेप के साथ मर्ज हो गई है। गुड के निशान से ओके करते हैं। अब ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हमने, राइटिंग भी कर ली। अब नीचे लाइंस ही हम लेंगे, इस शेप पे जाएंगे दोबारा से और हम एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं यहाँ नीचे।
जो आप अक्सर आपने देखा होगा, मैंने इसे थंबनेल में भी दिखाया आपको कि इस तरह की लाइन्स ही है, वो कम छोटे कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कलर दिया हुआ था, ब्लैक कलर दे देते हैं और ओके करते हैं। मज़ीद इसकी जल्दी में बनाऊंगा मैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और कॉपी को यहाँ पर लाकर आपको इसके बराबर में रख देंगे। ये इस तरह के तकरीबन, ये आप इस हिसाब से इसको बराबर रखना है, बिल्कुल लेफ़्ट राइट से भी बराबर हो, ऊपर नीचे से भी बराबर हो। लेकिन ये मैं जल्दी में कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, तसल्ली के साथ करना है, क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जितना वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा बड़े लंबी हो जाएगी, फिर मसला होगा कि आपके लिए भी परेशानी होगी कि इतना वीडियो देखने में। तो हर बंदा मसरूफ़ है आजकल, तो इसलिए फिर अब हम ऐसा करेंगे, लेयर में जाएंगे और ये जो है इसको जो है क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाली शेप को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ताकि ये देखें, थोड़ी सी स्पेसिंग का ख्याल रखना है ख़ास तौर पर आपने। तो अब दोबारा हम ऐसा करेंगे कि ये मर्जिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हमारे जो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट दोनों को मर्ज करेंगे। ये देखें, कंस्ट्रक्शन और एम आई को, इन दोनों को मर्ज करेंगे, गुड के निशान से ओके करते, ओके से और इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारा टेक्स्ट एक शेप में आ गया है। ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, एक शेप बन गई है। अब तीसरे ऑप्शन पे ये काम करेगा। अब दोबारा से हम जाएंगे लेयर में, दोबारा से मर्जिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम टेक्स्ट को छोड़ के ऊपर वाले को, ये नीचे वाले को आपस में मर्ज करेंगे। जो शेप रह गई है हमारे पास, ये चार शेप्स हैं, जो इनको हमने मर्ज करना है। गुड, ओके करेंगे। ये हमारे पास यानी दो शेप्स अब हमारे पास आ गई हैं। जो हुड है उसके नीचे जो चार कलर, यानी जो रेक्टेंगल ट्राई वो बने हुए हैं डब्बे से, वो हैं, और नीचे दो जो लाइनें हैं, ये इन इन चारों को हमने, दो लाइनें नीचे और दो ऊपर, ये ब्लैक कलर के जो भी हैं, इनको इकट्ठा मर्ज किया है और एम आई और कंस्ट्रक्शन को इकट्ठा मर्ज किया है। अब दोबारा हम लेयर में जाते हैं। अब इन दोनों, ये देखिए दोनों आपको शेप नज़र आ रही हैं, शेप वाले को क्लिक करते हैं, ऊपर वाले को, दोबारा लेयर में जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसका कलर कैसे देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई टेक्सचर देना चाहते हैं, गैलरी में रखा हुआ है कोई कलर, वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि ये टेक्सचर में जाएंगे, ये टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और गैलरी में जाएंगे और गैलरी में ये आप गैलरी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी कलर रख सकते हैं जो आप इसको, इसके जो कलर इसमें देना चाहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वैसे मिसाल के तौर पर दिखा देता हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से देना। आप ठोस सॉलिड कलर भी दे सकते हैं, मैं अभी आगे जाके वो आपको बताता हूँ कि वो कैसे थे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कलर है, ये मैं देता हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, इसको आगे पीछे नीचे ऊपर कर सकते हैं आप। गुड के निशान से ओके करते हैं। ये देखें कि हमारे पास जो कलर था वो ब्लैक शेड था, वो अब इस कलर में आ गया, टेक्सचर में आ गया। अब दोबारा से हम लेयर में जाते हैं और नीचे वाले टेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से दोबारा लेयर में जाते हैं और इसी तरह हम दोबारा जाते हैं टेक्सचर पे और गैलरी पे जाते हैं और उसी तरह हमने जो भी गैलरी से कलर इसको देना है वो हम दे सकते हैं। साल के तौर पर कोई भी, साल के तौर पर ये मैं दो तीन कलर ले लेता हूँ। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये आपको इसको सेलेक्ट करके इस तरह का कलर दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, या फिर आप इसको येलो दे सकते हैं। तो फिर येलो पे इसको लेके आएँ, ऐसे येलो पे लेके आएँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं रेड देना चाहता हूँ तो ये रेड पे लेके गया हूँ, गुड्स के निशान से ओके करता हूँ यहाँ से। ये देखें हमारे पास जो राइटिंग थी वो रेड कलर में आ गई है, जो दूसरी शेप थी वो देखें किसी और मुख्तलिफ कलर में आ गई है। इसी तरह आप मुख्तलिफ कलर गैलरी से जाके उसके पीछे दे सकते हैं। उसके बाद ये तो चीज़ होगी गैलरी से, जो आपने अपनी पसंद का कलर देना है, मिसाल के तौर पे जो भी आपने कलर रखा हुआ है सन का, वो आपने देना है। या फिर आप ऐसे करें कि कोई भी यहाँ से भी इसके जो अंदर कलर हैं वो भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह मैंने आपने थंबनेल में दिखाया है। अभी इससे सबसे आगे एक चीज़ है, ये चौथे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। कलर पे जाते हैं। अब देखें इसका ये ग्रेडियंट्स में नीचे सेट है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स दे सकते हैं। ये देखें, ये देखें, आपको जिस तरह मैंने थंबनेल में दिखाया स्टार्टिंग में, वो इसी तरह के कलर हैं। ये देखें, ये पीछे ग्रेडियंट्स आप ये देखें, यहाँ दे सकते हैं, ये चीज़ दे सकते हैं मुख्तलिफ। और उसके बाद ऊपर कलर में जाएंगे, सॉलिड कलर ये दे सकते हैं, ये ग्रीन दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं। कोई भी आप कलर जो आपको अच्छा लगे
जो आपको इस पे सूट करे, यानी जो अपने हिसाब से वो दे सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का लोगो हमारे पास रेडी हो गया है। अब मैं आपको आगे और चीज़ भी बताता हूँ अभी आपको। आप इसलिए मैं कह रहा था कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ आ सके। अब दोबारा गुड के निशान से ओके करते हैं। अब दोबारा हम लेयर में जाते हैं। बाकी अब इस शेप को क्लिक करते हैं, ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं। आप इधर से भी कर सकते हैं, ये देखें इसको, यानी मैं देखें ये अलग टच करता हूँ, दोबारा इसको ख़त्म, ये इस यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लिया, कलर में जाते हैं, ये तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं क्योंकि ये शेप है। तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे कलर में जाते हैं, इनेबल करते हैं। ये देखें वो रेड हो गया, रेड सेलेक्ट रेड हो गया। ये देखें ग्रीन हो गया, ये देखें ब्लू हो गया। उसके बाद जो जो कलर आप चेंज करते जाएंगे ये भी होता जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कलर अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप कलर दे सकते हैं। नीचे ग्रेडियंट्स को क्लिक करते हैं, ये देखें ग्रेडियंट्स में भी आ गया ये चीज़। ये देखें मैंने आपको ग्रेडियंट्स पे भी दिखाई थी, दो कलर में ग्रेडियंट्स पे भी आपको दिखाया था इस तरह का ग्रेडियंट्स। ये देखें इस तरह का मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स में भी आ गया। इसी तरह मुख्तलिफ आप दे सकते हैं। अब दोबारा हम लेयर में जाते हैं, ये नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें हमने मुख्तलिफ देखें 3 किस्म के कलर आपको मैंने चेंज करने दिखाया। बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर जो हमने शेप्स दी हैं उसको रूट दिया है, उसके नीचे लाइनिंग दी है, उसका कलर आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो टेक्स्ट लिखा था हमने उसका कलर भी देखें आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें देखिए मुख्तलिफ ज़ाविये से मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो आप ऐसा करें कि तसल्ली के साथ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं वो डिटेल से फिर भी बना लेता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आपको समझ आ सके, हाईलाइट करता हूँ हर चीज़ को, हर पॉइंट को। तो आप ऐसा करें कि एक बार दो बार देखें, उसके बाद आप ट्राई करें। पहली दफ़ा आपको थोड़ा मसला होगा, बनाने में टाइम लगेगा। दूसरी दफ़ा आप ये पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है कि जो आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में बना सकते हैं, वही चीज़ आप मोबाइल पे पिक्सेल ऐप की मदद से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।